और लोग कहते हैं कि ताजा जल लाना, ताजा जल, बासी जल है, ताजा जल लाना। उनसे पूछा जाए कि ताजा जल है कहाँ? अरे गिलास लोटा में हो गया तो बासी जल हो गया, कुआं में है तो ताजा जल है। अरे कुआं में पिला दिए तो कहते ताजा जल है, गिलासों में है, घड़ा में है तो बासी हो गया, हैंड पाइप में है तो ताजा है, घड़ा में है तो बासी है, दरिया में है तो ताजा है, घड़ा में आ गया तो बासी हो गया। हम तो ताजा जल देखबे नहीं किए, कोई हमको ताजा जल दिखा देता तो शायद हम भी कहते कि हाँ ये ताजा जल होगा। ताजा के डिस्टिल वाटर ताजा जल हो सकता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से को बना करके जल में परिणत किया जाए, ताजा जल हो सकता है। अरे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को तो विखंडित होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना है। खैर, मुझे कहने का हमारे यहाँ मूल मकसद ये था कि जब कोई चीज छोटे इकाई के रूप में रहता है तो नष्ट होने में समय देर नहीं लगता है। अभी जो फास्ट रेंज में होता है, जो बड़े विशालकाय बेहदाकार रूप में होता है, तो उसमें नाश की गति आगे है। जब आग जलाते हैं तो चूल्हे छिटक करके अलग हो गया, तो उस सेकेंड नहीं लगता है, वो बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। और वही जो आग का धधकारा जब होता है, अमेरिका के जंगल में आग लगा है, कितना वर्ष हो गया जल ही रहा है। आपके यहाँ खदान में आग लगा है, कितना वर्ष हो गया, भीषण वर्ष हो गया, कितना वर्ष हो गया, उसी तरह जल ही रहा है, बुझ ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से जो है, अरे कितना करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों का जो है वो सब जंगल जल गया अमेरिका में, वो बुझ ही नहीं रहा है। तो अब जो है हम लोग जो बहुत विशालकाय मात्रा में है, कोई चीज एक भंडारण रूप में जब हो जाएगा तो नष्ट विनष्ट होने की क्षमता कम हो जाएगी। यदि कुछ होगी भी तो पता नहीं चलेगा। हम लोग के 2-4-5 आदमी के परिवार है, कोई मरता है तो बैठकर रोने गाने लगते हैं, मर गए, काट किया जाए, वो खुद चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। जबकि वैसे वैसे करोड़ों आदमी रोज मर रहे हैं, करोड़ों आदमी रोज मर रहे हैं, करोड़ों रोज पैदा हो रहे हैं। कहाँ किसी के लिए हम लोग रोते गाते हैं? जब परिवार अपने संसारी को परिवार बना ले जाएगा 7 अरब आबादी वाला, तो पता चलेगा कि करोड़ का वो कितना करोड़ रोज मर रहे हैं। तो इस तरह से जो है रोज पैदा भी हो रहे हैं, तो दुख खत्म हो जाए जब संसार परिवार जब हो जाए तो उसी तरह से जो है ये जो वार्ता किया जा रहा है, हम लोगों को ये समष्टि व्यष्टि समष्टि वाला, पिंड ब्रह्मांड वाला, जीव परमेश्वर वाला। तो अब इसमें जब जीव आता है तो जीव जो इस सत्ता शक्ति का सबसे सूक्ष्मतम इकाई रूप है। जैसे अणु, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा, उसके गुणवत्ता से युक्त सबसे छोटा इकाई अणु है। सबसे छोटा इकाई अणु होता है। परमाणु में प्राय जो है धातु रूप में तो कुछ एक्सेप्शन टाइप का मिल जाता है, लेकिन शेष में परमाणु में उस वस्तु का गुण नहीं रह जाता। जब 2 परमाणु मिलाते हैं तो एक गुण होता है, उस अणु में जो है वस्तु का लक्षण रहता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर दिए तो इलेक्ट्रॉन में तो कोई लक्षण ही नहीं रहेगा, सबका इलेक्ट्रॉन से कई समान। मिसाल में जाकर के और ऊर्जा हो जाए तो ऊर्जा को ऊर्जा एक ही रहेगी। तो उसी तरह से जो है ये जीव सत्ता शक्ति का सबसे सूक्ष्मतम इकाई रूप है, सबसे नाचीज। 4 सेकंड की आयु है जीव की, जो अपनी आयु है वो मात्र 4 सेकंड की। यदि 4 सेकंड बाद आत्मा ईश्वर ब्रह्म इसको जीवनी शक्ति न दे तो फिर जीव नहीं रह पाएगा। हर 4 सेकंड में आत्मा ईश्वर ब्रह्म द्वारा इसको जीवनी शक्ति सप्लाई की जाती है और उसी से क्रमशः जीवित रहता है। हर 24 घंटे में 21,600 बार जीवनी शक्ति इसको सप्लाई होता है। तो उस तरह से जीव रहता है मूलाधार में, जीव रहता है मूलाधार में, आत्मा ईश्वर ब्रह्म रहता है आज्ञा चक्र में।
जैसे टावर वायर, पावर हाउस से जब बिजली आता है तो शहर में तो सीधे टावर वायर चला जाएगा सब स्टेशन पर। किसी भी फैक्ट्री में काम में टावर वायर नहीं जाएगा। अभी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी है जो टावर वायर है उसको सीधे प्रयोग कर ले। टावर वायर सीधे जाएगा सब स्टेशन को, सब स्टेशन उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके बैलेंस बना करके 11,000 वोल्ट या कुछ करके 35,000 वोल्ट में टावर वायर करता है, 11,000 वोल्ट वगैरह में विखंडित करके उसको नियंत्रित करके वो वहां से भेजेगा ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर जब ले जाएगा तो ट्रांसफार्मर से आपको जो नियंत्रित करके 440 वोल्ट लीजिए, 220 वोल्ट लीजिए, आप मकान में जैसे यानी लाइट एंड फैन लेना है तो 220 वोल्ट काफी है, उसी से टीवी भी है जो पंखा होगा सब चल जाएगा। लेकिन आपको मोटर चलाना होगा तो उससे नहीं चलेगा, तो उसके लिए 440 वोल्ट लेना होगा, पावर लेना होगा। तो उसी तरह से शहर में एक होता है सब स्टेशन और शेष दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो इस 9 दरवाजा वाले पूर्व जो शहर नुमा जो शरीर है, नगर नुमा जो शरीर है, इसमें सब स्टेशन का काम करता है आज्ञा चक्र। परमात्मा परमेश्वर से आत्मा ईश्वर ब्रह्म जब चलते हैं तो आ करके सबसे पहले इस आज्ञा चक्र में विराम ठहराव ले लेते हैं, ये उनका सब स्टेशन है। और इस आज्ञा चक्र से संतुलित होकर के बैलेंसिंग में आकर के तब वो जीवनी क्षमता शक्ति है वो इंगला पिंगला के माध्यम से मूलाधार तक पहुंचा दिया जाता है। जो दिन के अड्डे के बगल से इंगला पिंगला चलते हैं और पीछे आकर के मेरुदंड से यहाँ निकल करके और लिंग मूल और गुदा मूल के बीच में जो स्थान है और पेशाब द्वार के बीच में जो ऊंचा स्थान है वही मूलाधार चक्र है। उसी में वही वो ट्रांसफार्मर सिस्टम वहां, वो जो मूलाधार चक्र है त्रिभुजाकार, वो जो है ट्रांसफार्मर है। आज्ञा चक्र जो है सब स्टेशन है और मूलाधार जो है ट्रांसफार्मर है। वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म ट्रांसफर होकर के जीव के रूप में हो जाता है और जीव वहीं से ट्रांसफर होकर के शरीर में शरीर रूप शुक्र का रूप लेता है, शरीर रूप शुक्र का रूप लेता है। फिर मां के ओवरी में गर्भाशय में जाकर के रणवीर के सहारे वो डिम्ब से मिल करके संतान उत्पन्न करता है। वही जीव जब हम मैथुनी क्रिया के माध्यम से शरीर के रूप में परिवर्तन करेंगे, 2 पद्धति जीव की गति की हो जाती है। एक पद्धति जब हमको सांसारिक जब होना होता है, पतन क्रम में जाना होता है, परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से जब शरीर बनना होता है, पतन को जाना होता है, तब स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की जरूरत पड़ती है मैथुनी क्रिया के लिए। और मैथुनी क्रिया के अंतर्गत जो है उसमें जीव जो है फिर स्थूलीकृत रूप में शुक्र रूप में परिणत होता है। वो हम बताएंगे परसों वाला टॉपिक में, चाहे 900 वाला में आएगा। यदि मौका मिल गया तो परसों 900 वाले टॉपिक में हम उसको मंच के कार्यक्रम में डील करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो उस तरह से तो ये तो पतन गति हुआ। जिनको संसारिकता से मतलब नहीं है, जिनको इस पतन क्रिया से मतलब नहीं है, जिनको उत्थान से मतलब है, किसी तरह से गिर करके जीव हो गए और वो शरीर तो बनना ही नहीं चाहते, संसार में तो जाना ही नहीं चाहते, वो पूर्ण ईश्वर में होना रहना चाहते हैं, तब उनके लिए गति दूसरी कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा। तब उनको स्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत न पड़ के तब उनको जिज्ञासु को गुरु की जरूरत पड़ेगी। यदि संसारिकता में जीव को शरीर में बदलना है तो स्त्री की जरूरत है, पुरुष को जरूरत है। और जब जीव को हमको पुनः शिव में बदलना है, जब ब्रह्म शक्ति के रूप में बदलना है, तब जो है गुरु की जरूरत पड़ेगी साधक को। और गुरु जो सक्षम गुरु होगा, जैसे इधर भी जो है उम्र दराज हर चीज का एक उम्र बना दिया गया, जैसे लड़की का 18, लड़के के 21 इस समय कानून बना दिया गया, तो उस एज का खोजा जाएगा, समान खोजा जाएगा ताकि आगे का संबंध जो ठीक से चले। उसी तरह से इसमें भी सक्षम गुरु तलाशा जाता है।
कॉम्पिटेंट जो है प्रिसेप्टर होने चाहिए, सक्षम गुरु होने चाहिए, ताकि वो सही दिशा में वो नहीं चले। क्यों? ये शक्ति का मारे हैं, ये सत्ता शक्ति का मारे हैं। जरा सा कहीं विचलित होगा तो आप विक्षुब्ध हो सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी तरफ में थोड़ा सा इच्छा करता है तो हमारे ये हैं निरंजन भगवान ने फाटक को बंद कर दिया, कहते हैं जान ही नहीं देते, कैसे ये रिझेंगे, मन कैसे जाएगा आपके पास? जिस निरंजन की बात कर रहे हैं, निरंजन के पिता का सहारा ले लीजिए, वो निरंजन अपने आप कितने फिक्र रहेंगे। निरंजन भगवान नहीं है, भगवान के बेटा है जी, भगवान के बेटे हैं, फिर भी यहाँ से तो जाना है हमको, यही तो निरंजन है। इसीलिए तो कहा ना, इसीलिए कहा वहाँ तो यदि हम जाते हैं, जब अभी हम बीच में आए नहीं तब तक आप बोल दिए, छोड़ दीजिए तो हम वही छोड़ दे रहे हैं, कहिए बोलिए। नहीं बोलिए वैसे जब इसको ले चलना है तो 10-5 मिनट समय, अब घंटों के कोर्स को जो है हम सिमट करके संक्षिप्त में ला रहे हैं, तो 10-20 मिनट तो लगेगा ना। अब यही बताने में हमको मंच कार्यक्रम देने तक एक 2 दिन लगेगा, घंटों लग जाएगा, और आपको हम 2-4-10 मिनट में बताने जा रहे हैं तो उसी में बीच में छेड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप आइए ना, वही बातचीत किए जाए। तब हम अपना सीधे लिंक वाला बंद कर दे रहे हैं। नहीं, आप करेंगे। अच्छा, तब जब चलने देना है तो थोड़ा सुनिए, जो गलती हो तो बोलिएगा, जब कुछ गलत निकले तब आप संकोच मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा। लेकिन जब तक सही जा रहा हो तब तक सुनते समझते जाइए, जब तक सही जा रहा हो सुनते समझते। हम अधिक समय नहीं लेंगे, हम खुद संक्षिप्त समय में इसको रखेंगे। बोले परमेश्वर की। तो इसीलिए कहा, जैसे आपने जो हम बोल रहे हैं वही जो हम बोल रहे हैं वही आप भी बोल रहे हैं। तो हम चल चाहते हैं मिलना, लेकिन निरंजन जो फाटक बंद कर लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सक्षम गुरु चाहिए, कॉम्पिटेंट प्रिसेप्टर चाहिए। एक जब सक्षम गुरु रहेंगे, जानकार गुरु रहेंगे, इसमें दोहरी गड़बड़ियां हैं। एक तो सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, गुरु की क्षमता से ही आपकी कुंडलिनी जगेगी। आप अपनी क्षमता से लगे कुंडलिनी जगाने, तो जगाने ही में वर्षों लग जाएगा, कुंडलिनी जगाने में वर्षों लग जाएगा, और आपको मूलाधार के आज्ञा चक्र पहुंचने में 20 वर्ष लग जाएंगे। गुरु जिस स्तर का क्षमता शक्ति वाला होगा उतना ही जल्दी आपको पहुंचा देगा, कुंडलिनी जल्दी जगा देगा, कुंडलिनी को सुषुम्ना में प्रवेश करा देगा, उसमें अपनी क्षमता शक्ति से आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। स्वादिष्ठान का ठहराव कम कर देगा, मणिपुर का ठहराव कम कर देगा। आप एक ही चक्र में फंस करके आप गिर सकते हैं। तो स्वादिष्ठान में जाएंगे, जब उसकी सिद्धि, जब आपको जैसे मूलाधार के अभिष्ट देवता है गणेश, इसलिए गणेश की पूजा जो सबसे पहले होती है, तो इसलिए नहीं होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि वो राम जी का